Namaskar, a warm welcome, and I welcome all of you to this Namaskar, session. sir. Namaskar, where we're gonna talk about ancient India, and I just want you to जो टारगेट्स हमने रखे थे पहले, I hope you have looked into it. जैसा लेकिन मुझे अभी बताया गया कि क्लास 6 NCERT चैप्टर 1 we have been done, and the chapter 1 is about early men. तो पहले हम अर्ली मैन की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन पूछा अर्ली मैन बिलोंग टू विच पीरियड, तो हम क्या आंसर देंगे? अर्ली मैन बिलोंग टू विच पीरियड? व्हाट शुड बी आवर आंसर? हाँ, एंशिएंट पीरियड। और एंशिएंट पीरियड में भी अगर हम और स्पेसिफिकली बात करेंगे तो कौन सा पीरियड? एंशिएंट पीरियड में भी अगर हम और स्पेसिफिकली बात करेंगे तो कौन सा पीरियड बताइए? हाँ, एंशिएंट पीरियड में व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया, देन व्हाट इज द डिवीजन? व्हाट इज द डिवीजन? सबसे पहले क्या आता है? अगर हम पीरियड की बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में, शिवांक, व्हाट कम्स फर्स्ट? Paleolithic age. Paleolithic age, correct. Paleolithic, paleo means old and lithic means stone. सबसे पहले क्या आएगा? Paleolithic age. अर्ली मेन की जब हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट पीरियड इज Paleolithic age. तो मुझे बताइए इंडिया में Paleolithic age था कि नहीं था? इंडिया में Paleolithic age है कि नहीं है, बताइए सबसे पहले। हाँ, इंडिया में Paleolithic age भी मिलेगा, इंडिया में Mesolithic age भी मिलेगा, इंडिया में Neolithic age भी मिलेगा। तो इंडिया में तीनों मिलेंगे, Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. Are you getting my point? Have you heard these terms or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले अगर मैं फैक्ट की बात करूं एग्जाम के अंदर, या योर हैंड इज रेज्ड, कुछ बोले क्या? हाँ बोलो। हाँ, if you want to say something just raise your hand, otherwise please lower your hand. इंडिया में पॉइंट अर्लीस्ट एविडेंस जब हम बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मैन की जब हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम से, तो इंडिया में पहला एग्जांपल मिलता है। वो आपको अगर मैं बोलूं कहां से मिलेगा, अगर बोलूंगा वो मिलता है डेक्कन से, वो मिलता है अंडमान से, वो मिलता है शिवालिक से, तो आपका आंसर क्या होगा? बोले। Please repeat. आई एम रिपीटिंग, और ऊपर से हम बहुत स्लोली नहीं करेंगे क्योंकि यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियो अगेन इन द यूट्यूब सो दैट you can make notes over there. Right now just pay your attention. The protocol is focus with me. The protocol is listen carefully rather than making down note आप दोबारा भी देख के बना सकते हैं, किताब भी आपके पास है, समझना बहुत जरूरी है। That is the beauty of live and also interactive session. Otherwise तो ऑनलाइन सब कुछ है ही है। आज की डेट में एक ही चीज फ्री है, वो है कंटेंट, तो उसके लिए कोई मारामारी नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा इंडिया में जब अर्लीस्ट एविडेंस हम बात करते हैं मेन का, ह्यूमन बीइंग का, या सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जब मेन की, हम डेवलपमेंट ऑफ मेन की बात करते हैं, तो उसके एविडेंस सबसे पहले कहां मिलते हैं हमें? अंडमान निकोबार, डेक्कन या फिर शिवालिक्स? जल्दी बोलो, आंसर देने में देर नहीं करने का है, क्योंकि एग्जाम में कोई टाइम नहीं होता है। जो आता है, जो नहीं आता नहीं आता। वैसे भी कौन सा तुम पढ़ रहे हो, जब पढ़ाई करना चालू करोगे तो आंसर देना चालू करोगे। अभी तुम सीखोगे हाउ टू स्टडी, सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा हाउ टू स्टडी। अभी तो जिंदगी पार हो गया, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, कुछ चल गया, बस कमी दिखाई देती है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं मेन स्ट्रीम इंडिया नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है। तुम्हारा सब कुछ है, सब कुछ है जो होना चाहिए, वरना ऐसे लोग हैं इनके पास सब कुछ है फिर भी काम नहीं करते। सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। ये मुझे बताइए एंशिएंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस का बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, तो इंडिया में फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिलता है? वो आपको डेक्कन में मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है, शिवालिक्स में मिलता है। शुभराज, इसमें सोचने का है ही नहीं। हाँ, सब जगह मिलता है सर। सब जगह मिलता है। ओके, फर्स्ट सब जगह मिलता है।
तो मैं बोलता हूँ सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमें शिवालिक्स में मिलता है, शिवालिक्स यानी लोअर हिमालयस, और उसको हम बोलते हैं रामापिथिकस, रामापिथिकस, RAMAPITHECUS, रामापिथिकस. So रामापिथिकस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ होमिनिड. ओके, होमिनिड यानी ह्यूमन का जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट है वो होमिनिड है. लेकिन पूरा सब कॉन्टिनेंट का जब हम बात करते हैं, जो शिवालिक्स में हमें पड़ा हुआ मिला, क्या हमें पूरा सब कॉन्टिनेंट में मिला? पूरा सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता है. तो पूरा सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, आज से 2,50,000 साल पहले, कितने साल पहले? 2,50,000. हाँ, 50,000. 2,50,000 साल पहले हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं स्टोन टूल्स के. सबसे पहले क्या मिलता है? स्टोन टूल. स्टोन हाँ, आयरन मिलेगा, आयरन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आयरन मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा सर, शायद नो मिलेगा सर. सर. आयरन भी मिलेगा, है, आयरन भी मिलेगा, हीरोइन मिलेगी, सुपारी भी मिलेगी. कैसे मिलेगा आयरन? No, sir. Only अबे copper and No, sir. stone. कॉपर भी कैसे मिलेगा? अभी तुम्हारा इंसान No, दो sir. पैर पे चल के चालू तो हुआ नहीं, डिस्को डांस करने लगता है. तुम कह रहे हो आयरन भी मिलेगा, स्टोन कॉपर भी मिलेगा. हाँ, स्टोन एज चल रहा है अभी. Only stone. स्टोन एज सर, स्टोन एज मिलेगा सर. हाँ, स्टोन टूल मिलेगा सिर्फ. क्या मिलेगा? स्टोन टूल. हाँ, बस इतना सोचने का है. स्टोन मिल रहा है, अभी हम उसमें कुछ घुसा देगा, कॉपर घुसा देगा, आयरन घुसा देगा, गोल्ड घुसा देगा, एवरीथिंग रॉन्ग. सबसे पहले स्टोन टूल हमें मिलते हैं इस टाइम पीरियड में बोरी. एक जगह का मैं बोरी महाराष्ट्र, वहां पर जो है हमें 1.4 मिलियन ईयर्स अगो. क्या? 1.4 मिलियन सर. 1.4 हाँ, मिलियन सर. 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. 10 लाख. 10 लाख यानी 14 लाख ईयर्स अगो. अभी हमने 2 लाख ईयर्स अगो का बात किया था, अब मैं बोल रहा हूँ 1.4 मिलियन ईयर्स अगो. तो हमें वहां से मिलता है. उसके बाद जब हम और थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें रावलपिंडी. क्या है रावलपिंडी? अरे रावलपिंडी किधर है? शिवांक, वेयर इज रावलपिंडी? सर पाकिस्तान. पाकिस्तान. यस, रावलपिंडी इज इन पाकिस्तान. रावलपिंडी के पास जो है रिवात नाम की एक साइट है, RIWAT. वहां से भी हमें कोई एविडेंस मिलता है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं. यानी शिवालिक्स से इंडिया में शुरुआत करते हैं. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या लिटरेरी एविडेंस है? आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिकल. वेरी ट्रू, आर्कियोलॉजी. तो इसलिए मैंने क्या बोला? पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. फिर उसके बाद हम पैलेलिथिक को भी डिवाइड कर देते हैं. वी डिवाइड पैलेलिथिक आल्सो इनटू अपर पैलेलिथिक, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल, मतलब लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक. उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर. क्यों करते हैं? बिकॉज तीनों टाइप्स के अंदर जो हमें स्टोन टूल मिल रहा है, उन स्टोन टूल के अंदर एक पैटर्न है. देयर इज अ पैटर्न ऑफ स्टोन टूल व्हिच इज ऑन डिफरेंट टाइप्स. तो लोअर एंड मिडल. अब लेकिन कमाल का बात यह है, अब मैं आपसे बोलूं, एक स्टोन टूल का नाम बताओ, बोलेगा? बोलो, एक स्टोन टूल का नाम बताइए. पैलेलिथिक एज का एक स्टोन टूल का नाम बताइए. जैसे अपनी मम्मा के किचन में आप जाओगे, या आप किचन में जाके बोलते हो मुझे नाइफ मिलेगा, मुझे स्पून मिलेगा, वैसे ही वहां पे जो स्टोन टूल मिलेंगे उसका नाम बोलो, क्या मिलेगा? सर एक्स. वेरी गुड. किसने बोला ये? सर शोभित. हाँ, एक्स. तो एक्स नहीं मिलेगा, हैंड एक्स मिलेगा. हैंड में पकड़े जाने वाला हैंड एक्स, जो हाथ में पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैंड एक्स. एक्स तो बड़ा होता है. हाँ, हैंड एक्स मिलेगा. उसके बाद जो है आपको छोटा स्क्रैप करते हैं जिससे, स्क्रैपर. हाँ, स्क्रैपर्स. तो आपको टूल्स पता होना चाहिए कि टूल क्या मिल रहा है, पढ़ने का तरीका है वो. ऐसे ही आप फिर मिडिल पैलेलिथिक में जाओगे, फिर अपर पैलेलिथिक में जाओगे, तो तीनों साइट में, मतलब तीनों एजेस में डिफरेंट टाइप का टूल मिल रहा है. अब लोअर पैलेलिथिक अर्लीस्ट है. ओके, अर्लीस्ट है. उसमें स्टोन टूल जैसे हैंडेक्स मिलेंगे, क्लीवर मिलेंगे, हैंडेक्स एंड क्लीवर. इंडिया में अगर मैं बोलूं, राजस्थान, मार्जिन ऑफ डेजर्ट, वहां पर हमें साइट्स मिले हैं, लोअर पैलेलिथिक साइट मिले हैं. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, उसका नाम है डिडवाना. किसी ने सुना है डिडवाना? हैव एनीबॉडी हर्ड डिडवाना? DIDWANA. डिडवाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस as far as लोअर पैलेलिथिक इज कंसर्न. ऐसे ही हमें आर्टिफैक्ट मिलता है कावेरी रिवर. कावेरी रिवर किधर है?
कावेरी, अरे कुछ तो बोलो, सब कुछ मैं ही बोलूंगा क्या? वरना तुम लोग को एक टास्क दे दूंगा मैं, अंडमान निकोबार में जितने आइलैंड्स हैं सारे आइलैंड का नाम पता होना चाहिए और सबका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता होना चाहिए, नहीं तो क्लास बंद, खल्लास। नो सर। सब कुछ मैं ही करूंगा क्या बे? हैं? तुम लोग कुछ नहीं करोगे? तमिलनाडु। महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढ़ने लग गए। 3 इडियट मूवी बनाना पड़ेगा दोबारा। कावेरी रिवर बोलने में 1 घंटा लगाते हो यार, सर कमाल है। इट फ्लोज सर फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलो ठीक है, तुम्हें एटलस खोल के बैठने का है, सब लोग एक एक एटलस खरीद लो। जी सर। हाँ, 6th क्लास का एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया, साथ में एटलस भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि डिडवाना साइट हो गया, उसके बाद सोन, सोन 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 वैली, सोन वैली इधर है, ये भी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, सोन वैली, SONVALLEY। ठीक है, तो ये कुछ मैं तुम्हें वो चीजें बोल रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हमारा कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं हो सकता है। एमसीक्यू हमें राइट करना है लास्ट में, वी हैव टू मार्क द आंसर्स राइट। हमें फैक्ट्स भी पता होना चाहिए और हमें एनालिसिस भी आना चाहिए। ओके, नाउ देयर इज वन साइट इन साउथ इंडिया व्हिच इज इन कर्नाटका, हुंगसी। हुंगसी किधर है? HUNGSI, हुंगसी इज इन कर्नाटका। इट इज नियर कृष्णा रिवर से हम आप कह सकते हैं हुंगसी। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ लोअर पैलेलिथिक पीरियड। ऐसे ही अगर आप और नोट करेंगे तो एग्जांपल बताता हूं आपको, रोरी हिल्स, ROHRI, रोरी हिल्स। रोरी हिल्स का किधर है? ये भी नॉर्थ में, रोरी हिल्स। तो मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूँ ये सारे एग्जांपल हैं जो कि हमें बताते हैं कि लोअर पैलेलिथिक पीरियड के यहाँ पर टूल्स मिले हैं। ओके, जैसे आदमगढ़ हिल्स। Adamgarh is known for paintings also. Like, can you tell me a World Heritage Site in India which is known for paintings? World Heritage Site known for natural painting, natural cave paintings. बोलो, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम बताओ इंडिया में जहां पर नेचुरल केव पेंटिंग्स हैं, लाखों साल पहले का नेचुरल केव पेंटिंग्स, बोले। तो मैं एक और टास्क देता हूं आप सब लोगों को, सारा का सारा इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट आपको पता होना चाहिए, उसका लिंक जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। और हाँ, और जो एंशिएंट इंडिया का क्लास 6 का जो वीडियो आपको आना चाहिए, मैं आपको अपना एक पूरा वीडियो आपको लिंक शेयर करूंगा, उसको आप सुनोगे ध्यान से। उसमें वो बातें नहीं होंगी जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन उसको सुनोगे और अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कनेक्टिविटी होगा। यस सर। कोई डाउट, कोई सवाल? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन नहीं हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो एक साइट और भी है लोअर पैलेलिथिक पीरियड में, अतिरम पक्कम, ATTIRAMPAKAM, अतिरम पक्कम। ये सारे नाम ऐसे हैं, आप गूगल करोगे, आप कोई भी एग्जाम दोगे, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम, आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो भी आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया लोअर पैलेलिथिक। ऐसे ही अगर हम अपर पैलेलिथिक की बात करते हैं, मिडिल पैलेलिथिक की बात करते हैं, तो मिडल के टाइम पे क्या होगा? थोड़ा डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है इंडिया में एक साइट है नेवासा, चिरकी नेवासा, महाराष्ट्र में एक साइट है चिरकी नेवासा, और भिमबेटका। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पे पेंटिंग्स है, अभी आप गूगल करोगे मेरा क्लास होने के बाद तो आप हैरान रह जाओगे। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स, आई हैव विजिटेड देयर 2 times, मैंने वहां पे फोटोग्राफी भी किया है। तो जो भिमबेटका है वहां पर केव पेंटिंग्स हैं, ऐसा पेंटिंग नहीं है जैसा फोटोग्राफ होता है। वहां पर आज से बहुत सालों पहले, बहुत लाखों साल, हजारों साल पहले जो है आप ये देखिए कि वहां पर जो है ऐसा ऑर्गेनिक कलर से पेंटिंग किया हुआ है, पत्थर के ऊपर पेंटिंग्स है, सनराइज है, रनिंग एनिमल्स हैं, हंटिंग सीन है, डांसिंग सीन है। उस टाइम के हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है, कोई हमारे पास कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई हमारे पास लिटरेरी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप मेरी बात समझे? यस सर। तो हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यस सर। तो पॉइंट ये है कि आपको ये सब समझ पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो भिमबेटका में ऑक्यूपेशन का एग्जांपल मिलता है हमें। वी फाइंड पेशेंट एग्जांपल इन द भिमबेटका टाइम पीरियड, दैट इज मिडल पैलेलिथिक पीरियड।
और जैसा मैंने कहा चिरकी निवासा एक साइट है जो यू नो इट इज अ साइट इन महाराष्ट्र। चिरकी निवासा मैंने आपको एग्जांपल बोला। ऐसे ही सोन वैली। तो यानी कि एक अगर आपको मुझसे पूछना चाहिए क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि कोई साइट लोअर पैलेलिथिक है, क्या वो मिडिल पैलेलिथिक भी हो सकती है? हो सकती है। क्या कोई साइट अपर पैलेलिथिक है, वो मिडिल भी हो सकती है? हो सकती है। क्या कोई साइट पे सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि स्टोन टूल्स हमें तीनों लेवल के मिलते हैं, इसीलिए हम बहुत सारा साइट्स को कह सकते हैं कि भाई वहां पर तीनों है। जैसे अब लूनी, वेयर इज लूनी रिवर? बताओ लूनी रिवर कहाँ बहती है? वेयर इज लूनी रिवर? LUNI, बोलो जल्दी। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, लूनी रिवर इन महाराष्ट्र, लूनी रिवर इन राजस्थान, लूनी रिवर इन छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र। राजस्थान सर। रॉन्ग। यस राजस्थान। और जो रॉन्ग आंसर बोलेगा उसका तो म्यूट हो जाएगा, जब तक बोला नहीं अनम्यूट नहीं होगा। तो लूनी रिवर इज इन राजस्थान एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। वहां पर बहुत सारा हमें स्टोन इंडस्ट्री मिला, इसीलिए हम उसको कहते हैं लूनी इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? लूनी हाँ लूनी इंडस्ट्रीज। मिला तो स्टोन ही है, मिला है छोटा स्टोन टूल्स, लेकिन हम उसको कहते हैं लूनी इंडस्ट्रीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसका जो जिसने उसका वो किया था, डिस्कवरी किया था, दैट वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट, हिज नेम वाज VN मिश्रा सर। तो VN मिश्रा सर ने वो डिस्कवरी किया और उसके बाद जो है हमने उसको वो मिडिल पैलेलिथिक का एक एग्जांपल माना। तो लार्ज ओपन एयर साइट्स, क्या बोला मैंने? लार्ज ओपन एयर साइट्स यानी बड़ा बड़ा ओपन साइट्स है, वहां पर जो है बहुत सारे स्टोन टूल्स मिलते हैं, ओपन एरिया मिलता है। जैसे अंडमान में बीचेस होते हैं, वैसे ही वहां पर साइट्स हैं। तो हमें मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, बहुत सारा साइट्स है। अभी आप NCERT में चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैप मिलेगा और मैप में साइट का नाम भी लिखा होगा, तो आप वो सब साइट्स को याद कर लीजिए। इन मिडिल पैलेलिथिक का अलग, लोअर पैलेलिथिक का अलग और अपर पैलेलिथिक का अलग। जैसे अपर पैलेलिथिक के अंदर भी बेलन वैली इज इन उत्तर प्रदेश नियर अलाहाबाद। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंशिएंट साइट्स, बेलन वैली, BELAN। तो बेलन वैली में हमें अपर पैलेलिथिक पीरियड मिला। और बेलन वैली में एक साइट है उसके नजदीक में जिसको बोला जाता है कोलडीवा। उस साइट के पास में तो ये भी बोला गया वर्ल्ड का फर्स्ट एविडेंस मिलता है बर्न्ड राइस का, कि सबसे पहले जो राइस है जिसको हम डोमेस्टिकेशन के बाद का बात करते हैं और वाइल्ड राइस की भी बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहला एविडेंस भी मिलने की बात की गई है एज फार एज यू नो व्हाट आई शुड से रिसर्च गोज बाय। सो अपर पैलेलिथिक जो है वो भी, जैसे रेनीगुंटा, एक साइट का नाम है रेनीगुंटा इन साउदर्न आंध्र प्रदेश। तो ये जो साइट्स जो हम बता रहे हैं, ये एग्जांपल इस चीज के हैं कि इंडिया का जो हेरिटेज है, ह्यूमन हेरिटेज है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। ह्यूमन हेरिटेज बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। ऐसे ही हम मेसोलिथिक पीरियड का बात करते हैं, तो मेसोलिथिक में मुझे एक बात बताइए, पैलेलिथिक पीरियड के मुकाबले मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स हैं उनका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा सर। छोटा। वेरी गुड, यस। छोटा होगा। साइज माइक्रो, यानी वी विल हैव माइक्रो टूल्स ओवर हियर। हमें लेकिन स्टोन टूल ही मिलेंगे, क्योंकि स्टोन का साइज में फर्क आया, ये फंडामेंटल चेंज है, इसीलिए हमने इसको बोला मेसोलिथिक पीरियड। 1 to 8 सेंटीमीटर, कितना? 1 to 8 सेंटीमीटर। 1 to 8 हाँ 1 to 8 सेंटीमीटर। और हमें बहुत सारा साइट मिलेगा, जैसे बुद्धा पुष्कर लेक, राजस्थान में एक साइट है बुद्धा पुष्कर लेक, उसके पास में एविडेंस मिलेगा। उसके बाद हमें आहार, किसने सुना है आहार? आहार इज ए कॉपर साइट, इंडस वैली में भी उसका रोल आता है आहार, इट इज ऑल्सो इन राजस्थान। ऐसे ही बागौर, BAGOR, बागौर इज ऑल्सो ए साइट विच इज ऑल्सो इन। ये सारा साइट हमें एग्जांपल देता है कि मेसोलिथिक कल्चर इतना ज्यादा वहां पर प्रिवेलेंट था। और हमें जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद या फिर आप कह लीजिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बाद हमें पता लगता है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट किया उस साइट को हमने, जैसे मैंने VN मिश्रा सर का नाम लिया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया तो हमें मिला वाइल्ड एनिमल्स का बोन मिला। अभी डोमेस्टिकेशन चालू हुआ कि नहीं हुआ है? मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन चालू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। सब कुछ हुआ है। डोमेस्टिकेशन चालू हो गया मेसोलिथिक पीरियड में? मैंने बोला कि आप चालू हुआ? नो सर। फिर कैसे चालू हो जाएगा?
अबे सब कुछ तुम मेसोलिथिक पीरियड में ही कर दोगे, तुम्हारा क्या होगा? कल को मैं पूछूंगा ब्लूटूथ आया, तुम बोलोगे आया सर। मेसोलिथिक पीरियड, अभी तो नियोलिथिक भी नहीं आया है? तुम सब लोग कहाँ जाते हो? कॉलेज। और कॉलेज का नाम क्या है? क्या नाम है कॉलेज का? महात्मा गांधी। इसको हिंदुस्तान में कोई काम नहीं, महात्मा गांधी। ऐसा नहीं चलना है ना, यू हैव टू कीप द सैंक्टिटी ऑफ द नेम एट लीस्ट। ठीक से काम चालू करना पड़ेगा और सब लोग को अपना टाइम टेबल डालना पड़ेगा, डेली टारगेट पूरा करना पड़ेगा। आज ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था कि तुम्हें टारगेट दिया और तुमने टारगेट पूरा नहीं किया और तुम आ भी गए हो और ऊपर से मुझे कहानी भी सुना रहे हो। देयर विल बी पेनल्टीज मिस्टर बघेल। There will be penalty system. Without penalty system, no work will happen. Yes, sir. Make sure Yes, sir. charity begins at home. जान दे देंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। क्या यही मोटो है ना? यही मोटो है सेंटिनल्स ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने पहले दिन बोला था अंडमान निकोबार भारत का बॉर्डर नहीं है, वो भारत का गेटवे है। तुम लोग अपने आप को बॉर्डर समझते हो, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। You are the gateway. That's why one teacher is always there along with me, who is actually monitoring everyone, who is going to take CSAT and English classes also, and he also give answers also. He will also act as a student and both as a teacher. He is very hardworking. He gets up early, work the whole day, and he always tells me, क्या सर मैं 6 बजे तक डाल दूं क्या न्यूज़पेपर? 6 बजे तक डाल दूं? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, 6 बजे तक मत डाल यार, उनको प्रेशर आएगा, तू 8 बजे तक डाल दे। तो ही प्रॉमिस में कि सर 8 बजे तक सारा पॉइंट्स बना डाल दूंगा। और मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, या तो मैं बोलूंगा या तुम बोलोगे, दोनों लोग नहीं बोलेंगे। बात समझ आई? यस सर। हाँ देखो बॉस, अगर कुछ नहीं देखा जिंदगी में तो अमिताभ की मूवीज देख लो, शोले देख लो, दीवार देख लो, आरिस देख लो, तो लाइफ का फिलॉसफी समझ में आएगा। या कोई और मूवी देख लो यार, मेरा तो है फेवरेट, मैं तो मानता हूँ देयर इज नो हीरो लाइक व्हाट्स हिज नेम, दैट मलयालम हीरो, मलयालम एक्टर। हाँ अरे कौन है वो मलयालम सुपरस्टार? रजनीकांत। मलयालम सुपरस्टार कहां से हो गया रजनीकांत भाई? सर नेम Sir, वन ऑफ ममूटी मोहन खान। ममूटी नहीं, वो दूसरे वाले, क्या नाम है उनका? यस। हाँ यश भी है। अरे वो दृश्यम का, दृश्यम में जो थे, दृश्यम। मोहनलाल। मोहनलाल, मोहनलाल, यस, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग। क्या एक्टिंग है, मतलब गजब, क्राफ्ट, इम्प्रेसिव, यस वेरी ट्रू। तो वैसा मतलब आप यश को भी मानिए, रजनीकांत भी है सुपरस्टार ऑब्वियसली, अमिताभ बच्चन भी है, whoever you likes. My point is you have to work hard, that is only the thing. तो ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है, ये सारे के सारे रिवर बेसिन्स जो हैं, they are examples of you can say Mesolithic, Mesolithic जो हमने साइड बोला, लांगनाज। अभी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, लांगनाज, so लांगनाज, there is a site called लांगनाज, LANGHNAJ, लांगनाज। तो ये लांगनाज जैसा साइट हो गया। और उसके बाद जो है हिल रीजन, जो इंडिया का हिल रीजन है, सेंट्रल इंडिया का, वहां पर भी बहुत सारा साइट मिला है मेसोलिथिक साइट्स, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े हमें फैक्ट्री मिला है। फैक्ट्री का मतलब वहां पे हमें स्टोन टूल्स मिला है बहुत सारा एक साथ, इसलिए हम उसको कहते हैं फैक्ट्री साइट। जैसे सराय नहर राय, बहुत इंपॉर्टेंट पे, सराय नहर राय, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेता है ये साइट किससे रिलेटेड है। अगर आपको सिर्फ पता है ये पैलेलिथिक साइट है, आपको पता है कि ये मेसोलिथिक साइट है, बस खत्म। मैं तो इतना ही बता रहा हूँ। ऐसे ही आदमगढ़ ग्रुप, मैंने बोला आदमगढ़, आदमगढ़ में क्या मिला है? रॉक शेल्टर्स मिले, रॉक शेल्टर्स, रॉक शेल्टर, उसमें पेंटिंग्स है, लेकिन पेंटिंग का मतलब ऐसा नहीं जैसा आप कह सकते हैं कि जैसा कि आज का पेंटिंग होता है, वैसा नहीं, ओल्ड टाइम पेंटिंग, ऑर्गेनिक कलर पेंटिंग, ठीक है। ऐसे ही चौपानी मांडो, एक साइट है चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, पैलेलिथिक और मेसोलिथिक को जो जोड़ता है। तो यानी कि इंडिया में बहुत सारा एकदम इंडिया में साइट्स मिला है। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया बोले तो डेक्कन इंडिया,
पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन इंडिया, इसमें भी बहुत कुछ मिला है। तमिलनाडु में मिला है हमें। तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है उसमें टेरी ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, टेरी, TERI, ओके, टेरी ग्रुप में मिला है, वो भी वहां भी हमें मिला है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सब साइट्स, क्या ये सारा स्टेजेस ह्यूमन एवोल्यूशन को शो करता है कि नहीं करता है? बताइए। यस सर, करता है सर। करता है। बोन मिला है हमें वहां पर। हमें वहां पर कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, एलिफेंट, हिपोपोटामस, जकाल, सांबर, ये सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के हमें जो है, टॉर्टोइज, टर्टल, इन सब के भी हमें बोन्स मिले हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मेसोलिथिक जो लोग थे, वो मेसोलिथिक लोग जो थे वो आपका रूट, शूट्स, फ्रूट्स, ये सारा चीज, हनी, ये इकट्ठा करते थे और रहते थे। जैसा मैंने अभी भीमबेटका का एग्जांपल बताया, प्रतापगढ़ का एग्जांपल बताया, आदमगढ़ का एग्जांपल बताया, मिर्जापुर का एग्जांपल बताया। ये सारे के सारे जो है पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। इसीलिए एक तरीके से जैसे बच्चा क्रेयॉन से कलर करता है, ऐसा आपको लगेगा उन्होंने पत्थर के ऊपर ऐसा कलर किया हुआ है जैसे क्रेयॉन से हम कलर करते हैं, क्योंकि सिंगल फिगर है, ऐसा नहीं है जैसा अभी हम पेंटिंग देखते हैं। आप देखोगे स्टिक ड्राइंग है, स्ट्रेट लाइन, इधर लाइन, इधर लाइन, जैसा वो एड में एक बार आता था ना, स्प्राइट का 7 अप का एड आता था, वो स्टिक ड्राइंग आता है। तो दीज पेंटिंग्स आर मोर लाइक स्टिक ड्राइंग्स। डियर का मिलेगा, एंटेलोप का मिलेगा, सनराइज मिलेगा, एनिमल हेडेड ह्यूमन फिगर मिलेगा। उसके बाद जो है आपको चाइल्ड चाइल्ड का रियरिंग का भी वहां से ऐसा पेंटिंग से आइडिया लगेगा, अरे ये तो ऐसा लग रहा है, ये रियरिंग ऑफ चाइल्ड है। कुछ जगह बरियल सेरेमनी भी दिखाई देगा। तो यानी कि कितना ज्यादा सोशली इवॉल्व था, कमाल ही हो गया ये तो। और ये भी एविडेंस मिलता है कि डेड को जो है बरी करने का एक सिस्टम बनाया। अब मेरा क्वेश्चन उठता है कि डेड को बरी करने का सिस्टम क्यों बनाया, बताइए। बोलिए, डेड को बरी करने का सिस्टम क्यों बनाया? अरे कुछ तो बोलो यार, जल्दी बोलो। अरे तुम बचपन में जब पैदा हुए थे, या फिर तुम्हारे घर में कोई बर्थडे मनाता है, तुम्हारा बर्थडे क्यों मनाते हैं? या समवन पासेस अवे, व्हाई डू बरी देम, व्हाई वी क्रीमेट देम, कुछ भी क्यों करते हैं, व्हाई? तो जब उस टाइम पे बरियल चालू किया, बरियल मतलब जो भी बरी किया, क्रीमेट किया, क्रीमेशन तो नहीं बोल सकते, बरियल बोलूंगा मैं। क्रीमेट करोगे तो एविडेंस ही नहीं होगा। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए शिवांक, आप ही बता दीजिए, आपको तो पता ही है। सर वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। करेक्ट, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। हमें धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग को लगने लगा कि देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ। हम बोलते हैं ना, भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बदला देगा। यही स्वर्ग में, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, इफ यू डू बैड डीड्स यू विल गो टू नर्क। ये तो इस्लाम में भी है, एक जन्नत और दूसरा जहन्नुम, हेल, हेवन एंड हेल, ऐसा कॉन्सेप्ट तो सब जगह है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा आएगा? पैलेलिथिक और मिडलिथिक के बाद क्या आएगा? अरे पहले नियोलिथिक आएगा। करेक्ट, नियोलिथिक माने डोमेस्टिकेशन एंड कल्टीवेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेशन। कोई बात नहीं, गलती नहीं करोगे तो ठीक भी कभी नहीं होगा, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। जब कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो पहली बार आदमी गलत ही बोलेगा। लेकिन नेवर वेट, ऑलवेज देयर इज द फर्स्ट चांस। सो आई अप्रिशिएट कि यू आर ट्राइंग टू स्पीक अप। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, समझे? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स चालू होगा नियोलिथिक पीरियड से। वर्ल्ड का सबसे पहला साइट, वर्ल्ड का सबसे पहला साइट जहां पर जो है, जहां पर आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन और कल्टीवेशन का एग्जांपल मिलता है, क्या नाम है उस साइट का, किसी को पता है? और वो वर्ल्ड के कौन सा पार्ट में मिलती है वो साइट?
बोलो। बोले बोले। हाँ Sir, I think China. ओ माय गॉड, चाइना क्यों भाई? हैं? चाइनीज टॉक टू चाइना? Balochistan, Mehergarh, present Pakistan. That is the first example of a site in the world, one of the earliest site in the world, जहां पर डोमेस्टिकेशन और कल्टीवेशन दोनों का एग्जाम्पल मिलता है। ओनली साइट जहां पे हमें क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री का वर्ल्ड का पहला एग्जाम्पल मिलता है। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगेगा, पॉटरी आ गया, व्हील मेड पॉटरी आ गया, उसके बाद जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीफ आ गया, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। क्या क्या बोला मैंने? Transmigration of soul. Transmigration of soul. हाँ, क्या होता है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल? यानी कि सपोज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग टू अ गर्ल और ए गर्ल स्टार्ट टॉकिंग टू मी, देन आई बिलीव मेरी जिंदगी में कौन बसता है, वही बसती है, उसको ही मेरे बारे में समझ आ सकता है और मुझे उसके बारे में समझ में आ सकता है। तो जब आत्मा, कहते हैं आत्मा, जब आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर या एक शरीर से दूसरे शरीर में जब प्रवेश करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। इट्स अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस समय के बाद से आप कह सकते हो कि भाई धीरे धीरे ऐसी कुछ चीजें आने लगेंगी जिनके एकदम कंक्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन नए नए क्राफ्ट, नई नई चीजें आ जाएंगी। बलूचिस्तान में हो गया, अब बलूचिस्तान में जैसे मैंने मेहरगढ़ का नाम लिया, उसके बाद और भी है किली गुल मोहम्मद, एक साइट का नाम है किली, KILI, गुल मोहम्मद, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ऐसे साइट्स पे जब हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस लिए और हमने उसको रेडियोग्राफी और आप कह सकते हो कि रेडियोलॉजी और आप कह सकते हो रेडियो कार्बन डेटिंग ये सब किया, तब हमें पता चला कि भाई वहां पर जो है इतना एंशियंट हमें एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। लोग शीप डोमेस्टिकेट करते थे, गोट करते थे, ऑक्स करते थे, यानी कि नोमैडिक लाइफ जो है अभी सेटल्ड लाइफ की तरफ चेंज हो रहा है। यानी कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स का भी यूज होने लगा है। सेमी प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे चर्ट इज ए सेमी प्रीशियस स्टोन। चैल्सीडोनी, अभी हम एनसीईआरटी करेंगे, जब 11th क्लास का एनसीईआरटी, 12th क्लास का एनसीईआरटी, व्हेन यू विल लुक फॉरवर्ड टू एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी, ओल्ड न्यू एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी, तो आपको सारे का सारा एग्जांपल उधर मिल जाएगा। यानी कि लाइफ चेंज होने लगी है, लोग छोटे छोटे घर भी बनाने लगे हैं, लोग जो है टूल्स भी यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली लोग बेकिंग भी करने लगे हैं, ब्रेड भी फर्स्ट टाइम इसी टाइम पे बेक होगी, टेराकोटा फिगर भी बनने लगे हैं। टेराकोटा मींस जब आप क्ले को बर्न करते हैं और उससे कोई मिट्टी से कुछ बनाते हैं, दैट इज टेराकोटा। फैंस यानी कि बर्न्ट क्ले, क्ले को बर्न करके उससे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंडस वैली में, जैसा हम बात करेंगे। तो यानी कि नॉर्दर्न हिमालयन में, नॉर्दर्न हिमालयस इंडिया की अगर हम बात करें तो दो बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस वो नियोलिथिक साइट्स हैं। एक का नाम है बुर्जहोम और एक का नाम है आपका आई कांट रिकॉल राइट नाउ, एक का नाम बुर्जहोम, आई विल जस्ट रिकॉल, गुफक्राल, यस गुफक्राल, एक है गुफक्राल, एक है बुर्जहोम। ओके, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। वहां पे पिट ड्वेलिंग्स मिला है। पिट ड्वेलिंग बोले तो जैसा बंकर होता है, आर्मी बंकर्स, यू नो सिक्योरिटी फोर्सेस यूज बंकर्स टू यू नो सेफगार्ड देमसेल्व्स एंड टू अटैक टेररिस्ट्स। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, दे शोकेसेस कि भैया लाइफ चेंज हो रही थी, चीजें बदल रही थी, पॉटरी भी हैंडमेड है इस टाइम पे। फिर उसके बाद जो है आपको मैंने एग्जांपल जैसा बताया, सबसिस्टेंस यानी जिंदगी जीने का तरीका क्या है, वो हंटिंग है, फिशिंग है, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी रोल बढ़ने लगा है। तो शुरू में मड ब्रिक बनेंगे, कच्ची मिट्टी से बनेगा, बरियल भी होंगे, उसमें गुड्स नहीं होंगे, धीरे धीरे बरियल में गुड्स भी रखे जाएंगे। उसके बाद जो है आपको जैसे पिक्यूलर फीचर आएगा, पॉटरी के ऊपर फीचर्स मिलेंगे हमें। इवन गुफक्राल, जो गुफक्राल शब्द है उसका मतलब ही है केव ऑफ द पॉटर।
केव ऑफ द पॉटर, क्योंकि वहां पर इतने एग्जाम्पल मिले हमें ग्रे पॉटरी के कि हमने बोला भाई ये तो पूरा साइट ही ऐसा लग रहा है। मेहरगढ़ को बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, क्योंकि वहां पर इतनी खूबसूरत जो कल्टीवेशन हो रहा था और उसके बाद जो डोमेस्टिकेशन था और लाइफ थी, इसलिए हमने उसको बोला दैट इज ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। देयर इज अ पैटर्न बेस्ड ऑन वीट, बार्ले, शिप, ये सारी चीजें होने लगी, यानी कि आप लगा लीजिए हैंडमेड मड स्ट्रक्चर्स बनने लगे, तरह तरह के टूल्स यूज होने लगे, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होने लगेगा, बिकॉज ऑफ सब्सिस्टेंस हो गया लाइफ का, नोमैडिक लाइफ खत्म हो रहा है, यानी जो चीजें आपके पास नहीं है यू विल ब्रिंग देम थ्रू ट्रेड, जैसे डेट है, पेड़ है, जुजुबे, लैपिस लेजुली एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। सराय खोला एक साइट है टैक्सिला के पास में, न्यूलिथिक साइट है, वहां पर हमें ऐसे एग्जांपल मिले। जलीलपुर मुल्तान में, नॉर्थ वेस्ट पंजाब में एक साइट है रावी नदी के किनारे, वहां पे हमें स्टोन ब्रिड इंडस्ट्री मिली। तो यानी कि हमें जो है एक्सकेवेशन तो मैं नहीं कहूंगा सब जगह हुआ, बट देन बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल मिले। हमें जैसा मैंने बोला आपको कि ओल्डेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको कहा था चार्ड राइस का, वो भी हमें इंडिया में ही मिलता है। चौपानी मांडो एक साइट है, वो अर्लीस्ट एविडेंस देता है पॉटरी का अर्लीस्ट एविडेंस चौपानी मांडो देता है उस सेंस में। तो ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि किस तरह से लाइफ इवॉल्व हो रही थी। नियोलिथिक सेडेंटरी लाइफ हो रही थी, अभी जो है चीजें होने लगी थी, घर भी जो है बैम्बू के बनने लगे थे, जैसा अंडमान निकोबार में कई जगह होते भी होंगे, मड के होम भी हो सकते हैं गांव के अंदर, पोल्ट्री भी होगी। अभी अंडमान निकोबार के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं मिलेंगी, तो नेचर के साथ रहते होंगे वो, दे मस्ट बी यूजिंग नेचुरल थिंग्स। कोकोनट ट्री का यूज हो गया, पाम ट्री हो गया, बाकी लोकल स्टोन हो गया, फिश हो गया, दैट्स हाउ लाइफ विल बी। अब उनको बोला जाए कि भाई नहीं, रोज जो है ऐसा कोई चीज होना चाहिए जो वहां पर नहीं होती है, बट अंडमान निकोबार इज नोन फॉर बनाना, अंडमान निकोबार इज नोन फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो चिरंद हो गया, एक साइट का नाम चिरंद है, CHIRAND, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि नियोलिथिक पीरियड के अंदर जो साइट्स थी उनके अंदर लाइफ सेटल हो गई। अब साउथ इंडिया में भी नियोलिथिक एज आएगी, बट साउथ इंडिया में नियोलिथिक एज थोड़ा बाद में आएगी, यानी कि जब नॉर्थ इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चलेगा तो साउथ इंडिया में नियोलिथिक एज आएगी। जैसे साउथ इंडिया का साइट का नाम बोलेंगे तो जैसे कर्नाटका में साइट्स है उतनूर, UTNUR, उतनूर, कोडेकल, फलेवोय, PALLAVOY, और कोडेकल KODEKAL, ये सब साइट है। हम साइट की बात कर रहे हैं, एग्जाम में साइट आएगा कि भाई साइट कहां पर है, ये सुना है कि नहीं सुना है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज नेम्स। सो नियोलिथिक कल्चर साउथ इंडिया में बाद में आएगा, जैसे ब्रह्मगिरी, पिकली हाल, मास्की, टेक्कलकोटा, हल्लूर, ये सब नाम when you revisit the video you can just note down, they are very important and very famous also। आप एक बार टाइप करना, आपको गूगल में सब मैप में मिलेगा ये। लेकिन वही मैंने जैसा बोला, इंपॉर्टेंट ये नहीं है गूगल पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स भी मिलने लगेंगे, गोल्ड भी मिला है टेक्कलकोटा में हमें गोल्ड भी मिला है, यानी कि ये पता लगता है कि नॉर्थ इंडिया के साथ रिलेशन भी था, तो ये सारे एग्जाम्पल हमें बताते हैं देयर वाज अ ब्यूटीफुल, डाइवर्सिफाइड एंड ए चार्मिंग नियोलिथिक एज। कुरनूल में हमें पेंटेड रेड वेयर भी मिला है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए एकदम आप आज का बात गूगल करके देखेंगे तो और भी नया नया रिसर्च आया, आई जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू। अब नियोलिथिक जो है उसको भी आपने डिवाइड कर दिया, एक हो गया प्री सेरेमिक यानी कि जिसमें पॉटरी नहीं है, एक हो गया सेरेमिक जिसमें पॉटरी और मेटल भी है, क्योंकि नियोलिथिक एज जब के अंदर जब कॉपर यूज होने लगेगा उसको हम कहेंगे चाल्कोलिथिक। जब स्टोन और कॉपर दोनों चीज मिल रहा है तो वो क्या हो गया, चाल्कोलिथिक। यस शुभराज, करेक्ट। तो इसका मतलब जो है चाल्कोलिथिक साइट जो है
अब ब्रॉन्ज एज यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन चालकोलिथिक कल्चर्स भी मिलते हैं। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग मिलते हैं, उसके अंदर नहीं मिलते हैं। उनका पैटर्न यूनिफॉर्म है, उनके अंदर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी हैं, इसीलिए राजस्थान में हमें चालकोलिथिक साइट्स मिलती हैं। कॉपर और स्टोन को यूज करने वाला साइट्स मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हम बोलते हैं बानास कल्चर, BANAS, बानास कल्चर। ओके, और ऐसे ही आहार कल्चर भी बोलते हैं। आहार एक साइट का नाम है जैसा मैंने बोला, और आहार एक साइट है, लेकिन आहार का एग्जाम्पल बाकी साइट्स में भी मिलेगा, इसीलिए हमने उसको कह दिया आहार कल्चर। जैसे अंडमान निकोबार में कोई अगर मुझे एक साइट के ऊपर कोई चीज मिला, मैंने उसके नाम पे रख दिया उसको पोर्ट ब्लेयर कल्चर, यानी पोर्ट ब्लेयर में ही मिलेगा, बाकी जगह भी मिलेगा, आसपास मिलेगा। सो आहार हो गया, बालाथल हो गया, गिलुंद, GILUND, दीज आर साइट्स। एंड वेयर इज आहार? आहार इज नियर उदयपुर। यस शोभित, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन। Sir, Ahar and Banas are both the same. हाँ, बानास देखो, बानास क्या है, एक बड़ा नाम है Yes. बानास, और आहार क्या है, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। तो बानास भी कल्चर है, आहार भी कल्चर है, दे आर ओवरलैपिंग एंड इंटरकनेक्टेड। ओके, Oh, yes. टाइप साइट होता है, जैसे आहार टाइप साइट है, बानास भी टाइप साइट है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्या? Okay, sir. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है एकदम ये आज की तरह नहीं है, क्योंकि हम जिस पीरियड का बात कर रहे हैं हमारे पास रिटर्न एविडेंस है। अरे है कि नहीं नो है? सर। नहीं है। हमारे पास वहां का फोटोग्राफ है? No. नहीं है। हमारे पास सिर्फ टूल्स हैं, हमारे पास सिर्फ पॉटरी है, हमारे पास सिर्फ बोन्स हैं, हमारे पास सिर्फ स्टोन्स है। तो हमें वो तो एकदम एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब गिलुंद है, गिलुंद भी एक साइट है, गिलुंद भी एक साइट है, आपका राजस्थान में ही है। ओके, स्ट्रक्चर रिमेन्स भी मिला है वहां पर हमें, बालाथल में भी हमें स्ट्रक्चरल रिमेन्स मिला है चालकोलिथिक पीरियड का। इतना हमारे लिए काफी है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। जब तक हिस्ट्री में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आई डोंट थिंक वी नीड टू डू ऑल दैट। ओके, तो पॉइंट यही है। जैसे नावदा तोली, नावदा NAVDA, नावदा तोली भी एक साइट है नर्मदा के पास। वहां पर भी हमने क्या किया, हमने चालकोलिथिक पीरियड में भी हमने स्टेजेस देखा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। सबसे पहला फेज जो होगा वो अर्लीस्ट फेज होगा, यानी सबसे नीचे मिलेगा। जब मैं गड्ढा खोदूंगा तो मुझे अलग अलग कल्चर मिलेंगे, यानी कि हो सकता है सबसे नीचे 50,000 साल पहले वाली चीज है, उसके ऊपर 25,000 वाली चीज है, उसके ऊपर 20,000 वाली चीज है, और उसके ऊपर आज की चीज है। तो सबसे नीचे जो होगा वो सबसे ओल्डेस्ट होगा, उसके ऊपर होगा थोड़ा नया होगा, उसके ऊपर होगा थोड़ा नया होगा। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। क्या? हाँ, Stratigraphy. हाँ, जैसे जैसे हम लोग का फोटो आ रहा है, सबसे ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा है मिस्टर अशोक, उसके नीचे सिहा, उसके नीचे शीला, उसके नीचे प्रिया। तो प्रिया इज द लोएस्ट, यानी अर्लीस्ट कल्चर इज प्रिया, एंड द रीसेंट वन इज मिस्टर अशोक। तो ये हो गया स्ट्रेटिग्राफी। जब एक्सकेवेशन करेंगे हम, अगर हम वर्टिकल एक्सकेवेशन करेंगे तो हमें सारा का सारा कल्चर जो है उनका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ओके, और जब हम जब हम पूरा डिटेल एक्सकेवेशन करेंगे, जब हम डिटेल्ड एक्सकेवेशन करेंगे, तब अगर हम पूरा एक ही साइट का डिटेल करेंगे, जैसे हम सपोज करो मिस्टर अशोक का ही पूरा साइट का ऊपर ऊपर से पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो हमें एक ही कल्चर का डिटेल मिलेगा। यानी वर्टिकल एक्सकेवेशन होगा तो हम डिफरेंट कल्चर का डिटेल मिल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होगा तो हमें एक ही कल्चर का पूरा डिटेल मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कायथा कल्चर भी इसीलिए नाम है कायथा कल्चर। ये उसमें अर्ली हड़प्पन कल्चर के भी कुछ एलिमेंट मिलने चालू होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। मालवा कल्चर, ये भी चालकोलिथिक कल्चर है, आप एनसीईआरटी खोलेंगे सेकंड थर्ड चैप्टर के बाद आपको मिल जाएगा। तो चालकोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। जोरवे एक साइट है वहां पर, प्रकाश भी एक साइट है, दाइमाबाद वेरी इंपॉर्टेंट साइट दाइमाबाद, क्योंकि दाइमाबाद से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल भी मिलता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका चालकोलिथिक पीरियड है उसके अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा होगा, एट द सेम टाइम नॉर्थ इंडिया में लेट हड़प्पन फेज भी चल रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
नॉर्थ इंडिया में लेट हड़प्पन फेज भी चल रहा होगा। ओके, जैसे इनाम गांव, एक साइट का नाम क्या है, इनाम गांव। इनाम गांव हमें जोरवे कल्चर का पूरा एग्जाम्पल देता है, कैसा घर बने हुए थे, कॉमन कोर्टयार्ड था, इरिगेशन चैनल है, दीवार का भी एग्जाम्पल मिलता है कि दीवार बना हुआ है, प्लाउ शेयर भी दिखता है, सीड ड्रिल यानी जो जिससे बीज डालते हैं खेतों में वो भी मिलता है, लेकिन कोई चीज मॉडर्न नहीं है। क्या कोई चीज मॉडर्न? हाँ, नथिंग इज मॉडर्न। हाँ, मॉडर्न नहीं है। आपको कॉपर का कुछ मिलेगा, आपको उसके बाद जो है विलेज फार्मिंग कम्युनिटी का एग्जांपल मिल जाएगा, ओल्ड क्राफ्ट एक्टिविटीज मिल जाएंगी, रॉ मटेरियल भी मिलेगा, फिनिश गुड भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें जो है आप कह सकते हैं चालकोलिथिक कल्चर का एग्जाम्पल दर्शाती है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रहा था। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो नॉर्थ इंडिया में अभी हम बात करेंगे अलग से, लेकिन और भी कल्चर है जो हड़प्पा से पहले है, वो सेम टाइम से पहले वहां पे पैरेलली डेवलप हो रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, बनारस में कोई और कुछ कर रहा होगा, पाकिस्तान में कुछ हो रहा होगा, लंदन में कुछ हो रहा होगा, और आप लोग अगर मेरे साथ बैठ के काम नहीं कर रहे हैं तो आप भी कुछ और ही कर रहे होंगे। उसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सही बोला, नहीं है। जिंदगी कभी ऐसे नहीं बदलती है। तो पॉइंट इज कि बहुत सारी चीजें साइड में हो रही हैं, लेकिन ये चीजें जो हमने बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू टॉक प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम। जैसे आप घग्गर हकरा बेल्ट, घग्गर हकरा बेल्ट एक वर्ड है जो हम राजस्थान के उसके लिए यूज करते हैं, वो इंडस वैली के से जुड़ा हुआ है। उसकी पॉटरी जो है वो इमीडिएटली इंडस वैली की पॉटरी से पहले वाला पॉटरी है। सोठी एक साइट है, सोठी SOTHI, ये जो प्रिसीड कर रहा है ये सब कुछ प्री इंडस वैली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे और भी साइट है, मेरे को याद आ रहा है जलीलपुर, हड़प्पा और कुनाल इज इन हरियाणा, कुनाल इज ए हड़प्पन साइट ऑल्सो। तो कोई साइट अलग अलग कल्चर को दर्शा सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे चालकोलिथिक पीरियड खत्म हो जाता है और अब हमारे पास आ जाता है आयरन एज। यू नो, क्योंकि हम आयरन एज, क्योंकि हड़प्पन पीरियड में तो आयरन नहीं है, वो सेपरेटली बात करना पड़ेगा। लेकिन इधर से जब हम चालकोलिथिक पीरियड का बात करते हैं तो आयरन एज जो है इंडिया में पोस्ट हड़प्पन पीरियड में मिलता है। क्या हड़प्पा पीरियड में आयरन नहीं मिलता है? नो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया इन हड़प्पन टाइम पीरियड। इट इज ओनली आफ्टर हड़प्पन टाइम्स दैट वी फाइंड द एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन। जैसे एक साइट है मुंडीकाक, MUNDIGAK, मुंडीकाक एक साइट है, और वो साइट पे हमें जो है 1000 BC में हमें मिलता है एग्जाम्पल मिलता है आयरन का। ऐसे ही कर्नाटका में एग्जाम्पल मिलता है 1000 BC में, 1000 BC बिफोर क्राइस्ट। ओके, AD अन्ना डोमिनी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इज BC। अभी जितना हमने बात किया वो सब AD है कि BC है? संतोष बाबू जी सर। अभी जो हमने जितना बात किया कल्चर का वो AD है कि BC है? हाँ जी सर। अबे मैंने पूछा वो AD है कि BC है? तो ऐसा है, ज्यादा मजा नहीं लेने का, बात समझ आया? काम करना है, ठीक से करो। मजा हाँ, मजा अपने को मजा नहीं चाहिए। फोकस ऑन द वर्क एंड स्टडीज, अदरवाइज आई विल ऑर्डर मिस्टर अशोक। भैया सब साइड में, भैया को बोलो सैया से जाके मिले, टाइम नहीं अपने पास। जी सर। कोई भैया नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ काम करने का। बात समझ आया? जी तो सर। AD और BC, तो ये BC है यानी बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। तो यानी आयरन एज इंडिया में 1000 BC से पहले अपने को नहीं मिलता है। हमने जैसा अभी बोला आपको कि 1000 BC में कर्नाटका में हम बोलते हैं कि वहां पर मिला। ऐसे ही आयरन एज जो है पेंटेड ग्रे वेयर से जुड़ा हुआ है। इंडिया का जब बात करते हैं हम, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW एक वर्ड आता है, PGW पॉटरी का कलर है। तो वो अहि छत्रा एक साइट है, हस्तिनापुर जैसा एक साइट है। मिस्टर मोहन बी ऑन द म्यूट, नहीं तो पीछे का तमाशा नहीं चाहिए अपने को। तो अब क्या है, जो अहि छत्रा है
आई छत्रा और हस्तिनापुर जो महाभारत वाला साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें एग्जांपल देता है कि आयरन का यूज सबसे पहले हो रहा है, क्योंकि इंडस वैली में तो आयरन नहीं मिल रहा है। अभी हम इंडस वैली पढ़ेंगे, हम देखेंगे आयरन तो है ही नहीं यार। लेकिन इंडस वैली कब आ रहा है? इंडस वैली आ रहा है 1700 बीसी, और अभी हम क्या बात कर रहे हैं? 1000 बीसी। तो कौन सा चीज पहले आएगा? 1000 बीसी पहले आएगा कि 1700 बीसी पहले आएगा? बोलो सलीना, 1000 बीसी पहले आएगा कि 1700 बीसी पहले आएगा? 79,000 BC. वेरी गुड, 1700 क्या 1000 BC सर. 1000 पहले कैसे आ जाएगा बे? बीसी है ना ये, एडीए की बीसी अभी बताया ना मैंने। बीसी में नंबर जितना बड़ा वो उतना पहले आएगा, काउंटिंग उल्टा चल रहा है। Yes, sir. तो 1000 बीसी बाद में आएगा, 1700 बीसी पहले आएगा। पहले आई. पहले आएगा। हाँ हाँ, तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं आयरन एज का, तो आयरन एज का जो बात हम कर रहे हैं वो बात हो रहा है 1000 बीसी में। और 1000 बीसी में हमें आयरन मिल रहा है, लेकिन इंडस वैली कब है? 1700 बीसी, तब हमें आयरन नहीं मिल रहा है। तो पीजीडब्ल्यू पॉटरी में हमें आयरन का एग्जांपल मिल रहा है। ओसीपी ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, क्या ऑक्रे कलर पॉटरी, ये भी पॉटरी है। B&RW ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी ब्लैक भी होगा पॉटरी, रेड भी होगा। तो क्या बोला हमने? ब्लैक एंड रेड वेयर, रेड पॉटरी। हाँ। तो ये सारा पॉटरी का टाइप है। तो इससे हमें पता चला, अरे यार अभी तो आयरन नहीं मिला, आयरन बाद में मिलेगा। आयरन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन आयरन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आयरन कहाँ मिला, आयरन नहीं मिलेगा, यू नो दैट्स हाउ क्वेश्चन कम्स अप। सो अर्लीस्ट डेट ऑफ आयरन, इसीलिए हमें अतरंजी खेड़ा, आई छत्रा, धारवाड़ जो मैंने बोला वहां से मिलता है। वो 1000 बीसी 1100 बीसी के आसपास मिलता है। और एरो मिलते हैं हमें, ठीक है। ऐसा अभी तक हमें मोर देन 700 साइट्स मिल चुका है, मोर देन 700 साइट्स मिला है, पीजीडब्ल्यू साइट्स। और सेंट्रल इंडिया में भी, मालवा रीजन में भी, राजस्थान में भी। लेकिन आयरन एज एकदम से क्लियरली से चालू नहीं होता है क्या? हाँ बोलो शोभित। सर आयरन एज कितना बीसी से कितना बीसी तक था? यही तो बात है, आयरन एज का जो पीरियड है वो हम 1000 बीसी के ऑनवर्ड तो आज तक चल रहा है। वो आयरन तो आज भी यूज हो रहा है ना, तो खत्म Yes, थोड़ा ना हुआ। Yes, आपको yes. सोचना चाहिए पहली बार कब आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अर्ली आयरन, अर्लीस्ट पीरियड इंडिया में 1200 है। फिर इरन, एक साइट है इरन मध्य प्रदेश में, वहां पर हमने रेडियो कार्बन डेटिंग किया तो हमें पता चला, अरे बाप रे 1400 बीसी तक आयरन का यूज जा रहा है। अभी लड़ाई क्या है? अभी लड़ाई है कि इंडस वैली में आयरन था कि नहीं था। अगर ये इंडस वैली में हम बोल देंगे आयरन था तो गजब हो जाएगा, डेट आयरन का और भी पीछे हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में डिबेट है कि जो लोग इंडस वैली के लोग थे, क्या वो इंडियंस थे कि वो आर्यंस बाहर से आए थे, ये डिबेट है। कोई बोलता है माइग्रेट होके इंडिया में आए, वो लोग आर्यंस थे, वो इंडियंस नहीं थे, बाद में इंडियंस बन गए। कोई बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऋग वैदिक पीपल, जो वैदिक पीपल था और जो आयरन पीपल है, दोनों क्या, वो दोनों एक ही हैं। अगर आप बोल दोगे दोनों एक ही हैं तो फिर तो गजब हो जाएगा। इसीलिए आयरन एज जो है साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर कहलाता है। मेगालिथिक कल्चर, जहां आप लोग रहते हैं, अंडमान निकोबार में तो नहीं होगा आई डाउट, लेकिन तमिलनाडु, कोस्टल तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, उसके बाद नागपुर रीजन, पेनिनसुलर, सब जगह साइट मिला है हमें किसका? मेगालिथिक। मेगा यानी बड़ा, लिथिक माने स्टोन, बड़ा बड़ा स्टोन से बहुत बड़ा बड़ा ऐसे मॉन्यूमेंट बनाया, और उसके अंदर सोना रखा, उसके अंदर काउडंग रखा, उसके अंदर आयरन इम्प्लीमेंट्स रखा। और हमें एग्जांपल मिले काउडंग के, हमें एग्जांपल मिले यहाँ पर तो यार एनिमल थे बहुत सारे, यहाँ तो काऊ था बहुत सारा, गोबर के बड़े बड़े ढेर मिले हैं, उससे हमें एग्जांपल मिला कि ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यानी कि मैंने आपको बताया कैसे पैलेलिथिक पीरियड से लेकर आयरन एज तक हम लोग पहुंच गए हैं। मेगालिथिक कल्चर के अंदर भी पॉटरी मिलता है, मेगालिथिक कल्चर के अंदर भी हमें एग्जांपल मिलते हैं। ओके, वी गेट एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिकेशन, वी गेट एग्जांपल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, उसके बाद रागी, ग्रीन ग्राम, और क्या मिलेगा उसके अलावा? आपको मिलेगा एविडेंस ऑफ पैडी हस्क,
ये सारा एग्जाम्पल हमें विदर्भा रीजन और डेक्कन रीजन में भी मिलता है। उसके अलावा आपको आयरन एक्स मिलेगा, क्रॉस बैंड मिलेगा, चीजल मिलेगा, नेल मिलेगा, सिकल मिलेगा। तो यानी जो जो चीजें आम जिंदगी में प्रयोग में आती हैं आज भी, उसके कुछ हमें अवशेष हमें जो है आयरन एज पीरियड में भी मिलते हैं। इसीलिए आयरन एज के लोग जो हैं वो डिफरेंट हैं। आयरन वेपन भी आ गए हैं उनके पास, लेकिन अभी जो है नॉर्थ इंडिया में हड़प्पन पीरियड से पहले ऐसा नहीं हुआ। So this is what we have consolidated through the whole discussion from Paleolithic period to Neolithic period. Everybody is instructed to make notes out of it. Go and watch the video again once the video is uploaded on the YouTube. और उसके बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट मीटिंग में आगे चर्चा करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट, एनी सवाल? इसके बाद हम इंडस वैली कर देंगे। बोलो जल्दी। कोई क्वेश्चन? संतोष, जी सर। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। So how you gonna revise? Varsha? No, sir. Not now. Okay, how you will revise? आप रिवाइज कैसे करेंगे? फिर से सर वीडियो देख के सर फिर से पढ़ेंगे Okay. सर। समझ में आया? यस सर। Any more doubts to anyone? शीला? No. No, sir. तो अभी हम लोग थर्सडे तक इतना कवर करो जो हमने किया है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं and we will be taking up the next topic and we will try to move faster with time so that your understanding also improves and you are comfortable with learning and ideas. Okay? Okay, sir. Wishing you all the best. Okay, thank you. Sir, my submission. Yes, Thank sir. you, sir. हाँ बोले Sir. प्लीज। सर रिकॉर्डिंग मैं आज आपको शेयर कर दूंगा सर, अगर बेस्ट पॉसिबल अगर आप कल तक अपलोड कर देंगे तो जो पार्टिसिपेंट है वो उसको रिवाइज कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट इंटरेक्शन में ये हो जाएगा कि अगर उनको कुछ डाउट्स आ गए हैं तो वो डाउट्स को उससे क्लियर कर लेंगे सर। नो प्रॉब्लम, सर आई विल अपलोड इट। तो आप क्या आप सर email पे share मैं करेंगे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी आपको जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा मैं शेयर कर दूंगा सर आपको। Okay, share it on the Telegram. Thank you very Thank much. Anything else? नो सर, थैंक यू सर। Thank you very much. Just a moment.